हम भारतीयों की एक विशेष आदत है खाने के साथ स्वीट डिश का लेना। लेकिन होता क्या है कि जब हम ये स्वीट डिश लेते हैं तो अधिकांशतः हम इस स्वीट डिश को खाना खाने के बाद लेते हैं। जी हाँ मित्रों, आप बताइएगा, आप इस स्वीट डिश को खाना खाने से पहले लेते हैं, बीच में लेते हैं या बाद में लेते हैं? 90% हम सभी लोग यही करते हैं कि खाना संपूर्ण होने के बाद जब स्वीट डिश लेते हैं तो हमको लगता है हाँ अब पूर्ण रूप से तृप्ति हुई। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह पूर्णतया गलत है। जी हाँ मित्रों, हमारे यहाँ आयुर्वेद में 6 रस माने जाते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। और हमारे भोजन में ये 6 तत्व अगर होते हैं तो उस भोजन को ये कंप्लीट भोजन भी मानते हैं। लेकिन इन रसों के सेवन का भी एक सीक्वेंस होता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए यदि सही सीक्वेंस में लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले आपको मधुर रस का सेवन करना चाहिए, यानी वह मीठा जो हम खाना खाने के बाद में खाते हैं, यदि उसको सबसे पहले खाएं तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। और उसके पीछे भी कारण यह है कि अष्टांग हृदय का कहना यह है, अष्टांग हृदय हमारे आयुर्वेद का एक महान साहित्य है, जो कि अष्टांग हृदय के अनुसार यह मधुर रस जो होता है हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है। और मधुर रस के सेवन के उपरांत हमको अम्ल रस का सेवन करना चाहिए। अम्ल रस यानी खट्टा। खट्टा से हमको भूख लगती है, हमारी एपेटाइट बढ़ती है, हमको खाना खाने की इच्छा बढ़ती है। उसके बाद हमको करना चाहिए लवण रस का सेवन। लवण रस यानी नमकीन। लवण रस यानी नमकीन जो होता है ये हमारे पाचन की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी जो हम खाएंगे उसको हजम करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। इसके बाद आता है नंबर कटु रस का। कटु रस यानी तीखा। तीखा क्या करता है, हमारे भोजन में कुछ टॉक्सिक वगैरह होते हैं, यानी कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, तो उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश ये कटु रस यानी इसके द्वारा हो जाती है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर हमारा तिक्त। तिक्त यानी कड़वा। अब आप कहेंगे कड़वा का क्या काम? कड़वा रस जो होता है यह हमारे रक्त को शुद्ध करता है और इस प्रकार से यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तिक्त यानी कड़वा। इसके बाद सबसे अंत में हम लोग सेवन करते हैं कषाय यानी कसैले का। कसैले का काम क्या होता है, यदि हमारे भोजन में कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो जैसे कि हमारे भोजन में नमी जाता है तो उसको ऑब्जर्व करने का काम भी ये कषाय यानी कसैला ही करता है। तो इस प्रकार से सबका संतुलन बनाने का काम ये अंत में कषाय रस करता था। हमारे पास ये 6 रसों का महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन उपलब्ध है और हम सभी इसको सही सीक्वेंस में लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए इसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। भोजन को समय से करें और सुचारू रूप से एक नियमित क्रम में करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में व्यक्ति।